अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4 टीवी पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मास फारूकी और पेश खिदमत है खबरनामा। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस की हालत पागल के हाथ में पत्थर जैसी। मुफ्त बर्फी के नाम पर जितनी बात होगी बीआरएस को उतना ही फायदा होगा, हरीश राव का खिताब। बीआरएस पार्टी किसानों के नाम पर सियासत करने निकल चुकी है। कर्ज माफी, धान खरीदी, पोडो अराजी पर किसान सवाल करें, रेवंत रेड्डी का किसानों को खुला मकतूब। फलकनुमा तक मेट्रो रेल लाने इब्तिदाई तैयारियों का आगाज। जायदादों के हुसूल के लिए नोटिसें जारी होंगी, मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी। शहर में बोनाल त्योहार जोशो खरोश के साथ मनाया गया। काबीनी वज़रा, दीगर जमातों के कायदीन की शिरकत। पीर को निकाला जाएगा मरकजी जुलूस, पुलिस के वसी तर इंतजामात। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत, आपके बजट के मुताबिक बुकिंग पैकेजेस। एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। अब खबरें तफसील से। वजीर हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस की हालत पागल के हाथ में पत्थर जैसी हो गई है। बीआरएस भवन में जहीराबाद के कांग्रेस कायदीन की बीआरएस में शमूलियत के मौके पर हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी चंद्राबाबू नायडू के हकीकी वारिस हैं। रेवंत रेड्डी ने पार्टी तब्दील कर ली है, लेकिन जुबान वही इस्तेमाल कर रहे हैं। दिन ब दिन कांग्रेस पार्टी मुफ्त बर्फी सरबराही को लेकर मजाक का मौजू बनी हुई है। बर्फी मसले पर जितनी बात होगी बीआरएस को उतना ही फायदा होगा। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान में 24 घंटे बर्फी का क्या कांग्रेस दे रही है? बोगस और झूठी बातें करने वाली कांग्रेस शुरू ही से तेलंगाना के खिलाफ है। हरीश राव ने कहा कि केसीआर जहां से भी मुकाबला करेंगे वहां से वो कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि पागलपन की गुफ्तगू करने वालों के झांसे में न आए, कांग्रेस का इख्तिदार में आना एक ख्वाब है। రాష్ట్రంలో గత 4-5 రోజుల నుంచి చూస్తూ ఉన్నాం, కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి పిచ్చోడి చేతిలో రాయిలాగా అయిపోయింది. ఒకటి మాత్రమైతే అందరికీ స్పష్టమవుతుంది, ఏంటంటే వ్యవసాయం దండగా అన్న చంద్రబాబుకు మన రాష్ట్ర పిసిసి అధ్యక్షుడు నిజమైన వారసుడు అనిపించుకున్నాడు. ఎందుకంటే ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు వ్యవసాయం దండగా, ఐటీఏ ముద్దు అన్నాడు. ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలు కూడా అట్లే ఉన్నాయి. వ్యవసాయానికి 3 గంటల కరెంటు చాలు అంటుండు. రైతులు ఏమంటున్నారు? 3 గంటల కరెంటు ఇస్తే ఒక గుంట కూడా వారది అని రైతులు అంటున్నారు. కానీ రాష్ట్ర పిసిసి అధ్యక్షుడేమో 3 గంటలతోనే 1 ఎకరం బారియచ్చు, 3 గంటల కరెంటు ఇస్తే చాలు, 24 గంటల కరెంటు అవసరం లేదని రాష్ట్ర పిసిసి అధ్యక్షుడు అంటా ఉన్నాడు. అంటే దీన్ని బట్టి ఏమర్థమవుతుందంటే వ్యవసాయం దండగా అన్న చంద్రబాబుకి ఈయన నిజమైన వారసుడని మరొకసారి రుజువు చేసుకున్నాడు ఆయన. ఆ విషయం ఇవాళ ప్రజలకు అర్థమవుతా ఉంది. ఇదే రేవంత్ రెడ్డి గారు గతంలో అసెంబ్లీలో మాట్లాడిండు. ఏం మాట్లాడిండు? ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఈయన ఒక శాసనసభ్యుడిగా ఏం మాట్లాడిండంటే ఉచిత కరెంటు కాస్త ఉత్త కరెంట్ అయిపోయింది, పొద్దున్న దాకా అసలు కరెంటే ఉండట్లేదు, కాంగ్రెస్ హయాంలో 3 గంటల కరెంటు కూడా వస్తలేదు, ఊళ్ళో ఎవరైనా చనిపోతే బాయి కాడ స్నానం చేద్దామంటే నీళ్లు కూడా లేని పరిస్థితి ఉన్నది.
सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस पार्टी किसानों के नाम पर सियासत करने निकल चुकी है। उन्होंने किसानों के नाम पर खुला मकतूब लिखते हुए कहा कि रैतु वेदुका को इतने दिन सिर्फ सजा के रखा है, अब इसको सियासत करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कर्ज माफी के लिए अब तक इंतजार किया है, आखिरी बजट में रकम मुख्तस नहीं की गई है। इसका मतलब है कि हुकूमत किसानों की कर्ज माफी नहीं करेगी। रियासत में जुमला 31 लाख किसान कर्ज माफी के मुस्तहिक है। हुकूमत ने किसानों के साथ धोखा किया है। धान खरीदी के मामले में किसानों को धोखा दिया गया है। 15 जून तक किसानों को 6,800 करोड़ रुपए बाकी है। उन्होंने कहा कि गृहजनों के साथ भी हुकूमत धोखा कर रही है। रियासत भर में 11,50,000 गृहजन पोडो अराजी के मुस्तहिक हैं, लेकिन सिर्फ 4 लाख गृहजनों को पोडो अराजी के पट्टे दिए जा रहे हैं। 24 घंटे बरकी देने का दावा बिल्कुल झूठा है। सिर्फ 10 घंटे बरकी दी जा रही है। सब स्टेशन पर लॉग बुक इसका सबूत है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि रैतु वेदिका के पास इजलास में हुकूमत से अपने मुतालबात का सवाल करें, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली क्रांति ने कहा कि किसानों के पास मुफ्त बरकी पर मुबाहिस का मुतालबा करने पर रेवंत रेड्डी शख्सी इल्जामात पर उतर आए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी सियासत में गिर सकते हैं, लेकिन हम नहीं गिर सकते। रेवंत रेड्डी के ट्रैप में बीआरएस नहीं आएगी। रेवंत रेड्डी का चेहरा कांग्रेस का है और दिल तेलुगु देशम का है। वोट बराए नोट मुकदमे के मुलजिम राहुल गांधी ने किस तरह पीसीसी का सदर का ओहदा दे दिया है, समझ में नहीं आ रहा। हरीश राव जब वजीर थे, इस वक्त रेवंत रेड्डी दीवारों पर चूना डाला करते थे। रेवंत रेड्डी अपने अल्फाज वापस लें और माफी मांगे। पुरसुकून तेलंगाना में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा न करें। बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली मदन रेड्डी ने कहा कि केसीआर खानदान पर तनकीद करते हुए रेवंत रेड्डी का वोट हासिल करने का मंसूबा है, लेकिन ये इनका वहम है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में नरसापुर में रेवंत रेड्डी ने उनके खिलाफ मुहिम चलाई थी, जिसके बायस अक्सरियत में इजाफा हो गया था। इनकी ये ख्वाहिश है कि रेवंत रेड्डी सदर पीसीसी बरकरार रहें। मुफ्त बरकी पर रेवंत रेड्डी का बयान बीआरएस पार्टी के लिए 1,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी जैसा है। कांग्रेस की मट्टी पलीत करने के लिए रेवंत रेड्डी ही काफी है। बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली जी महिपाल रेड्डी ने कहा कि उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी में रेवंत रेड्डी जैसा गिरा हुआ सही सियासतदान नहीं देखा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला को निशाना बनाकर खुद वजीर आला बनने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। रेवंत रेड्डी में हिम्मत है तो पटनचेरू सब स्टेशन के पास आकर मुफ्त बरकी पर बात करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना समाज रेवंत रेड्डी जैसे फर्द को कभी कबूल नहीं करेगा। रेवंत रेड्डी के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। रेवंत रेड्डी कौन होते हैं जो बीआरएस पार्टी के टिकट का फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रियासत में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए इब्तदाई तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए रियासत के तमाम 34,891 बूथ लेवल ऑफिसर्स BLOs को दरकार ज़रूरी तरबियत का नज़म शुरू कर दिया गया है। ये तरबियती प्रोग्राम 25 जुलाई तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। BLOs को तरबियत देने डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर्स, ट्रेनर्स और असेंबली हल्के की सतह पर मास्टर ट्रेनर्स के लिए एक इजलास मुनक़िद हुआ। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने इस इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आने वाले आम इंतखाबात को बेकायदगियों से पाक बनाए रखने के लिए अमले को दरकार तरबियत देना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी, तरमीम और उससे मुताल्लिक़ दीगर उमूर के अलावा इंतखाबी अमल के हर मरहले में BLOs का किरदार अहम होता है। उन्होंने BLOs और BLOs के सुपरवाइजर्स को दी जाने वाली खुसूसी तरबियत पर कहा कि बुनियादी सतह से इंतखाबी अमल को कवायद के मुताबिक बनाने में तरबियत की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन के रहनुमायाना खतूत की बुनियाद पर तरबियत फराहम की जाती है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी अमल के लिए तरबियत याफ्ता अमले को तैयार न करना ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की मौसर नुमाइंदगी और कायद मजलिस लेजिस्लेटर पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की तवज्जो दहानी पर बिलाखिर हैदराबाद मेट्रो रेल जुनूबी शहर में महात्मा गांधी बस स्टेशन इमली बंद से फलकनुमा 5.5 किलोमीटर तक रेलवे लेन डालने की हुसूल अराजी का अमल शुरू करेगी। इस सिलसिले में 1000 से ज़ायद जायदादों की निशानदही बहुत पहले ही की जा चुकी थी। इन जायदादों के हुसूल के लिए अंदरून 1 माह नोटिसें जारी की जाएंगी।
मेट्रो रेल MGBS से दारुशफा जंक्शन, पुरानी हवेली, एतबार चौक, कोटला आलीजा, दरगाह हजरत मीर मोमिन, सुल्तान शाही, हरी बावली, शाह अली बंडा, अलियाबाद, शमशेरगंज से होते हुए फलकनुमा तक होगी। इसके 5 स्टेशन होंगे: सालारजंग म्यूजियम, चार मीनार, शाह अली बंडा, शमशेरगंज और फलकनुमा। इस पट्टी पर 103 मजहबी मकामात और दीगर हसास इमारतें मौजूद हैं, जिनमें 21 मसाजिद, 12 मनादिर, 12 आशुर खाने, 33 दरगाहें, 7 खबरस्तान और 6 छिल्ले शामिल हैं। सिवाय 4 मजहबी और हसास इमारतों के तमाम की इस मेट्रो राहदारी में हिफाजत की जाएगी। हैदराबाद मेट्रो रेल और LNT इस राहदारी के लिए इस तरह की इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करेगा, जिससे इस इलाके के मजहबी मकामात और सकाफती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ भी हो सकेगा और आवाम को असरी माहौलियात मुवाफिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत हासिल होगी। वज़ीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी ने कहा कि 9 साल में तेलंगाना में जो तब्दीली आई है, इस पर गौर करें। वनपर्ती में BRS पार्टी के दफ्तर में मुनक़दा प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में आज कहीं पर भी बंजर ज़मीन नहीं है। वनपर्ती ज़िले में ज़िला बनने के बाद 54 शोबे जात के अहदेदारों से अवाम मुलाकात कर सकते हैं। तेलंगाना में 65 लाख खानदानों को 72,000 करोड़ रुपए रैतु बंधु दिया गया है। सड़क, पानी, बरकी, कल्याण लक्ष्मी, आसरा वज़ाइफ हुकूमत फराहम कर रही है। रैतु बंधु और रैतु बीमा देकर किसानों की भी मदद की जा रही है। 1 एकड़ अराजी और वाला किसान भी खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। संतोषनगर डिवीजन में सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सदारत में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। रुकन असेंबली याकूतपुरा सईद अहमद पाशा कादरी ने संतोषनगर पार्क और कॉलोनी के तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर रुकन बलदिया मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन, मजलिस के इब्तदाई सुदूर और मुअतमदीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। मजलिस की जानिब से जहानुमा डिवीजन में मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का एहतमाम किया गया। मकामी रुकन बलदिया मुख्तदर बाबा ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। हेल्थ कैंप में अमराज क़ल्ब, गायकोनोलॉजिस्ट और ज़ियाबतीस के डॉक्टरों के अलावा सुपर मल्टी स्पेशलिटी के डॉक्टरों ने मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और मरीजों में दवाएं भी मुफ्त तकसीम की गईं। मुख्तदर बाबा ने मीडिया को बताया कि मजलिस की जानिब से गरीब आवाम की सहूलत के लिए हेल्थ कैंप कायम किया गया है। क़ब्ल अज़ी मुतअल्लिक़ा रुकन असेंबली मोहम्मद मुअज़्ज़म खान ने डॉक्टरों के साथ इजलास मुनक़िद करके हेल्थ कैंप्स कायम करने के इलाक़े जात का तयन किया था। इस मौके पर मजलिस के मकामी इब्तदाई सुदूर और मुअतमदीन के अलावा सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। पुराने शहर में बोनाल त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया गया। रियासती गवर्नर ने राजभवन में बोनालू त्यौहार का एहतमाम किया और बोनम उठाया। इस मौके पर गवर्नर ने खुसूसी पूजा की। गवर्नर ने आवाम को बोनाल त्यौहार की मुबारकबाद पेश की और कहा कि हुकूमत ने बोनाल त्यौहार की दावत उन्हें नहीं दी थी, इसलिए उन्होंने राजभवन में बोनाल त्यौहार का एहतमाम किया। लाल दरवाज़ा, हरी बावली, चार मीनार मंदिर, मीरालम मंडी की मंदिर में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। वज़ीर अफजाइश मवेशा T श्रीनिवास यादव, वज़ीर इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी, मेयर विजय लक्ष्मी, हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, सदर PCC रेवंत रेड्डी के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने पूजा की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली भी मौजूद थे। पुलिस की जानिब से साउथ जोन हुदूद के मुख्तलिफ मकामात पर 400 CCTV कैमरे लगाए गए थे और मनादिर के पास ट्रैफिक तहदीदात भी आयद कर दी गई थी। वज़ीर इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने हुकूमत की तरफ से खुसूसी भेंट पेश की। खवातीन बोनम उठाकर मंदिर पहुंची। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने भी मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा की।
बोनाल त्यौहार का मरकजी जुलूस पीर के दिन दोपहर 2 बजे हरी बावली एक्कन्ना मादन्ना मंदिर से निकाला जाएगा। रिवायती अंदाज में सिटी कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद जुलूस को झंडी दिखाएंगे। बोनाल का जुलूस हाथी पर निकाला जाएगा। लाल दरवाजा चौराहा, नागोल चिंता, शाहली बंडा, चार मीनार, गुलजार हाउस से होता हुआ नया पुल पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के दौरान पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ रूट्स पर ट्रैफिक तहदीदात आयद की जाएंगी। अवाम से कहा गया है कि ट्रैफिक तहदीदात के मुताबिक रूट्स का इस्तेमाल करें। पुलिस की जानिब से बाहर से फोर्सेस तलब की गई हैं। 4 एडिशनल एसपी, 7 एसीपीज और 12 प्लाटून के अलावा पुलिस और नीम फौजी दस्तों को तैनात किया गया है। 400 सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह मुतहर्रिक हैं। बोनाल त्यौहार और जुलूस में शिरकत करने वाले भक्तों को पार्किंग की सहूलत भी फराहम की गई है। कल फेस्टिवल से उसके लिए ट्रैफिक डाइवर्शन भी दिया गया। साथ साथ बाहर से फोर्स जो है तकरीबन 4 एडिशनल एसपीज और 7 एसीपीज और टोटल 580 फोर्स बाहर से आए जो लोकल फोर्स के अलावा। इसके अलावा 12 प्लाटून और RAF का कंपनी से भी ये डिप्लॉयमेंट की गई ताकि कल का बंदोबस्त आराम से हो जाए। तो प्रोसेशन जो जुलूस निकलते हैं, बोनालू का घटान का जुलूस निकलते हैं, उसके लिए भी हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन उनसे बात की गई ताकि पूरा प्रोसेशन जो है टाइमली और सीक्वेंस वाइज निकल जाए। हम सभी डिवोटीज को हमारी साइड से ये रिक्वेस्ट है, जो भी आते हैं हमारा ट्रैफिक प्रोटोकॉल, ट्रैफिक डाइवर्शंस को पहले ही आप एक बार ध्यान में रखते हुए अपना रूट चूज़ कर ले। और साथ साथ हर जगह पार्किंग प्लेस दी गई, 7 पार्किंग प्लेस आइडेंटिफाई करके दिया गया ताकि वहाँ पे आसपास पार्किंग करके आराम से आके दर्शन करके चले जाएं। और सभी लोग को सभी जनता को ये रिक्वेस्ट है जो पुलिस इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करके आराम से दर्शन करके वापस जा सकते। मशहूर बिजनेसमैन चिकोटी प्रवीण की खानगी सिक्योरिटी के गनमैन के असलह को साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने जब्त कर लिया है। लाल दरवाजे में बोनाल त्यौहार में शिरकत करने के लिए आए चिकोटी प्रवीण की खानगी सिक्योरिटी के गनमैनों से टास्क फोर्स ने असलह को जब्त करते हुए छतरी नाका पुलिस के हवाले कर दिया। छतरी नाका पुलिस असलह के लाइसेंस और दीगर तफसीलात का जायजा ले रही है। इस मौके पर चिकोटी प्रवीण ने कहा कि साउथ जोन टास्क फोर्स ने गैर ज़रूरी इनके खानगी सिक्योरिटी के खिलाफ कार्रवाई की है। किसी मालूमात के बगैर सिक्योरिटी के पास से गनमैन छीन कर ले गए। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि इनकी खानगी सिक्योरिटी है और इनके पास गन है। इनको बदनाम करने की कोशिश की गई तो वो भी खामोश नहीं बैठेंगे। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। कांग्रेस की हालत पागल के हाथ में पत्थर जैसी।
मुफ्त बर्फी के नाम पर जितनी बात होगी बीआरएस को उतना ही फायदा होगा, हरीश राव का खिताब। बीआरएस पार्टी किसानों के नाम पर सियासत करने निकल चुकी है। कर्ज माफी, धान खरीदी, पोडो अराजी पर किसान सवाल करें, रेवंत रेड्डी का किसानों को खुला मकतूब। फलकनुमा तक मेट्रो रेल लाने इब्तदाई तैयारियों का आगाज, जायदादों के हुसूल के लिए नोटिसें जारी होंगी, मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी। शहर में बोनाल त्योहार जोशो खरोश के साथ मनाया गया। काबीनी वज़रा, दीगर जमातों के कायदीन की शिरकत। पीर को निकाला जाएगा मरकजी जुलूस, पुलिस के वसी तर इंतजामात। खबरनामा यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। अपने मेज़बान मास फारूकी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।